में मोहिया और सत्संग आऊं तो शर्म मोहे आवे सत्संग आऊं तो शर्म मोहे आवे अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी हो अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी और दूर नगरी बड़ी दूर नगरी नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कनाई कैसे आऊं मैं कनाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी नगरी बड़ी दूर नगरी अरे पीरा कहे प्रभु गिरधर नागर 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 तुम्हारे दर्श बिन मैं तो हो गई बाबरी हो तुम्हारे दर्श बिन में तो हो गई बाबरी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी कैसे आऊं मैं सावरिया कैसे आऊं मैं सावरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं सावरिया कैसे आऊं मैं सावरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हर दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सभी माताओं से आप वार्तालाप न करें। बोलिए बिहारी लाल की बात करने का जोर जय बोलने में लगाओ। इधर कहते हैं आज कन्हैया से प्रार्थना कर रहे हैं सुदामा जी, हे प्रभु तुम्हारी जो नगरी है बड़ी दूर है, मोते तो चलो ही ना जाए, मोते नाए चले हो जाए। कहते हैं मेरे प्रभु सुदामा और धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आगे कहां तक? बोले आगे देखा तो पर नदी पड़ रही है, बीच में नदी आ गई है, अब पार कैसे जाए? पार जाए तो कैसे जाए? कहते हैं एक वृक्ष था, उस वृक्ष के सहारे और शयन करने लगे। बोले लाला अब तोकू तेरी द्वारिका बुलानो है ना, तो मेरे ताही अब तू ही कछु व्यवस्था कर दे। क्यों कि ना तो लेने को है ना देने को है। कहते हैं उसी समय वहां पर एक केवट नाव को लेकर के आया, केवट नाव को लेकर के आया और आकर के आवाज लगाई, अरे भैया कहू को पल्ली पार जानो है का? सुदामा जी ने कहा बोले भैया पल्ली पार तो हमें जानो है। बोले तो आई जाओ।
कहते सुदामा जी ने सहज जवाब नहीं कह दिया, बोले भैया पर हमारे पास आपको देने के ताही कुछ भी ना है। आप हमें यदि पल्ली पार लेकर के चलो तो लिवाई करके चलो, नहीं आप चले जाओ। कहते हैं वह केवट कौन था? मेरे प्रभु थे, स्वयं केवट बनकर के नौका को लेकर के आए और कहा भी तो है, बोले मोहन नैना आपके और है नौका के आकार, जो इनमें बस गया तो हो गया भव से पार। और आज कहते हैं उसी नैनो वाली नौका में सुदामा जी को बिठा दिया। ओ मेरी नैया ले चल पर ले पार, सावरिया ले चल पर ले पार, नैया ले चल पर ले पार, रात रानी जहाँ विराजे राज रानी, सरकार भैया ले चल पर ले पार, सावरिया ले चल पर ले पार, विराजे रात रानी जहाँ विराजे राज रानी, यमुना जी के पार कन्हैया ले चल पर ले पार, सावरिया ले चल पर ले पार। तालियों की सेवा करते हुए और मुझसे कीर्तन को गाते हुए गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, कन्हैया ले चल पर ले पार, सावरिया ले चल पर ले पार, विराजे रात रानी जहाँ विराजे रात रानी, अरे अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पर ले पार, सावरिया ले चल पर ले पार। अरे तेरी आस लगाए बैठी हो, तेरी आस लगाए बैठी हो, और लज्जाशील गवा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, अरे अखियाँ तो से लगा बैठी हो, अखियाँ तुझसे लगा बैठी हो, अरे सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, अरे तू मेरा बलिहार कन्हैया ले चल पर ले पार, सावरिया ले चल पर ले पार। सभी बस्तियों जीतते हुए तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राधे।
जग की कछु परवाह नहीं है, जग की कछु परवाह नहीं है, जग की कछु परवाह नहीं है, जग की कछु परवाह नहीं है। हर कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, तेरे बिना कोई आस नहीं है, तेरे बिना कोई आस नहीं है। अरे मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, ओ मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी। अरे कर दे मेरा पार, ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, राधे ओ राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, यमुना जी के पार कन्हैया, ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। अरे आनंद रस यहाँ बरस रहा है, आनंद रस यहाँ बरस रहा है, अरे आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, अरे पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, और पी पी कर कोई बरस रहा है, कर कोई बरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, बरस रहा है। अरे बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। क्यों छोड़ी मजेदार कन्हैया, चल परले पार, सावरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परले पार, सावरिया ले चल परली पार। राधे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, यमुना जी के पार कन्हैया, ले चल परले पार, सावरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परले पार, सावरिया ले चल परली पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कहते है महाराज इधर आज सुदामा जी को वहां पर जाकर के पूछने लगे, अरे भैया ये कौन सी पुरी है? बोले महाराज ये द्वारकापुरी है। बोले भाई मेरे कान्हा की द्वारकापुरी है। बोले हाँ ये हमारे महाराज है श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बोले भैया जब मैं उनके साथ विद्या अध्ययन करता था तब ना 108 लगती ना 1008 श्री लगती, केवल सीधो नाम हो कनुआ कान्हा कन्हैया। कहते हैं आज मेरे गोविंद की उस नगरी में चारों तरफ निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और सुदामा जी कहते हैं उस द्वारकापुरी का दर्शन करके कहाँ पहुंच गए? बोले आज मेरे प्रभु के महलों के द्वार पर, आज मेरे गोविंद के महलों के द्वार पर पहुंचे हैं और जाकर के और महाराज द्वारपालों से याचना की है। क्या याचना की है? बोले भैया और भगवान के पार्षद कौन है? जो द्वारपाल है वो कौन है? बोले जय और विजय दोनों खड़े हैं। दोनों से जाकर के सुदामा जी ने याचना की, अरे भैया
क्या यही मेरे श्री कृष्ण की द्वारका है? बोले हाँ महाराज, यही श्री कृष्ण की द्वारिका है। और कहते हैं जब कहा कि अब द्वारिका है, तो आज सुदामा जी ने और कहते हैं द्वारपालों से कहा, बोले जाकर के कहो कि उनके मित्र उनसे मिलने के ताही आए हैं। और कहते हैं द्वारपाल चलने लगा और जाकर के महाराज परमात्मा के पास पहुंचा और परमात्मा सैन के लिए तैयार हो रहे थे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब गया है, दर पे सुदामा गरीब गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब सुदामा गरीब गया है। अरे भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया हे तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, सखा बदी नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। एक हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, ओ आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। और कहने लगे भैया अरे न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ लगे फिर सुदामा कुटरिया छुपाने, लगे
छुपाने लगे फिर सुदामा पुटरिया छुपाने लगे फिर सुदामा कोठरिया छुपाने मगर छीन कर लगे शाम उसे खाने मगर छीन कर लगे शाम उस खाने अरे मगर छीन कर लगे शाम उसे खाने हो मगर छीन कर लगे शाम उस खाने और कहने लगे भैया ये सौगात तेरी भाभी ने दी है ये सौगात तेरी भैया भाभी नदी है जिसे लेके आज ये गरीब आ गया है जिसे लेके आज ये गरीब आ गया है और द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है ये भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है हमारी महल करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है सुदामा गरीब आ गया है बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो कहते हैं महाराज जैसे ही द्वारपाल ने जाकर के प्रभु के पास संदेश दिया क्या प्रभु से जाकर के कहा बोले प्रभु आपका कोई मित्र आपसे मिलने के ताही आया है देखो शांति से सब करते रहना है और कथा भी सुनते रहना शीश पगान जगादन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुबटी अरु पाय उपासन की नहीं सामा द्वार खड़ो तिज दुर्लभ करयो चकिसो वसुधा विरामा अरे पूछत दीन दयाल को धाम और अपनो नाम बतावत सुदामा जैसे ही प्रभु ने सुना क्या बोले जाकर के सेवक ने कहा बोले महाराज तन पे एक भी वस्त्र सावत नहीं है हाथ में लोटा है वह भी फूटा है छड़ी भी वह भी टूटी है और बोले महाराज आपके धाम का नाम पूछ रहा है अपना नाम सुदामा बता रहा है कहते इतना तो कहा कि सुदामा है और मेरे गोविंद वहीं से दौड़ पड़े और कहते कहीं मुकुट गिर रहा है कहीं कुंडल गिरे हैं कहते महाराज द्वार तक आने पर 7 डोडी पार करके आना पड़ता है कहते आज पूरी द्वारका में हड़कंप सा मच गया आज ऐसा कौन आ गया है अरे जिसके लिए प्रभु इस द्वारका में भागे जा रहे हैं एक बार ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं तो ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है कि महाराज इंतजार करो पर आज ऐसा कौन आया है जिसके कारण मेरे गोविंद स्वयं भाग रहे हैं कहते उद्धव जी ने पूछा द्वारपाल से बोले महाराज कोई द्विज दुर्लभ ब्राह्मण है और अपना नाम सुदामा बता रहा है कहते हैं महारानी पटरानी सेवक सब दौड़ पड़े और कहते हैं सुदामा को जाकर के मेरे प्रभु ने अपने गले से लगाया अपने गले से लगा करके अपने राजमहल में लाए और आज राजमहल में लाकर के सुदामा की दशा को देखा और कहते हैं महाराज
आज जिस सिंहासन पर कन्हैया स्वयं विराजते थे ना, उस सिंहासन पर आज सुदामा को बिठाया है। और सुदामा जी को बिठा करके और महाराज क्या देखी सुदामा की दीन दशा और करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी परात सो हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। कहते महाराज उस दशा को देखा, अरे वो एक दिन वो था कि एक पैर में कांटा लगा था, सुदामा उसका दर्द सहन नहीं कर पाया, आज कांटों का जाल बिछा है पैर के अंदर। और कहते हैं फिर भी सुदामा के चेहरे पर तनिक भी दुख नहीं देख पाया श्याम। कहते हैं आज उस दीन दशा को देख करके अश्रु धारा प्रवाहित हो चली मेरे प्रभु की। और कहते हैं उन आंसुओं के माध्यम से मेरे गोविंद ने और सुदामा जी के पाद प्रक्षालन कर दिए, चरणों को धोया, पाद प्रक्षालन करके चरणों को धोया। और कहते हैं आज मेरे गोविंद और सुदामा को देख करके गदगद हो गए, सुदामा को देख करके गदगद हो गए। और कहते हैं विप्र प्रसादा धरणी धरोह, विप्र प्रसादा कमला बरोहम, विप्र प्रसादा अजीजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नामम। क्या बोले ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त होता है। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम और विप्र प्रसादात् कमला धरोहम। लक्ष्मी भी ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मिलती है। कहते हैं महाराज आज सुदामा के चरणों को धोकर के महल में प्रभु ने, और कहते हैं रुक्मणी इत्यादि रानियों से कहा, बोले मेरे मित्र आए हैं, आप ऐसा करो भोजन की तैयारी करो। और कहते हैं रुक्मणी इत्यादि रानियों ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं सुदामा जी के लिए। आज सुदामा जी को अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हैं और बना करके, और कहते हैं मेरे गोविंद आज सुदामा जी को लेकर बैठे हैं और अपने हाथों से और सुदामा को भोजन प्रसादी करा रहे हैं, भोजन प्रसादी करा रहे हैं। कहते हैं महाराज आज मेरे गोविंद और वार्तालाप भी कर रहे हैं, सारी बात हो गई, विद्यालय वाली बात भी कर ली। अब तो धीरे धीरे में राधे राधे हरि ओम मैया शांति से सब कुछ करो, आपस में वार्तालाप ना करो, और जे में विशेषकर पास में बैठ करके मत करो। सबसे आग्रह है कि आपस में बात ना करो। कहते हैं महाराज आज सुदामा जी से प्रभु कन्हैया कह रहे हैं, बोले लाला सुदामा को देख करके बार बार मेरे गोविंद कहते हैं विद्यालय की बातों को याद कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरे गोविंद ने कह ही दिया, चोरे लाला तुमने ब्याह तो कर लियो होएगो, तुमने ब्याह तो कर लियो होएगो ना। तो कहते हैं महाराज ब्याह की जैसी ही बात आई तो सुदामा जी एक बार तो शर्माए। एक भजन ले लो दादा। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया, मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा
जब आया करता, घर जब आया करता, बालक घर जब आया करता, बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल कर जाया करता, रोज खेल के जाया करता। ये तकरार सुना मारे भाई गणे दिना में आया, ये तकरार सदा मारे भाई गणा दिना में आया। मेरे यार सुना मारे भाई गणे दिना में आया, मेरे यार सदा मारे भाई गणा दिना में आया। मने सुना तेरे कुटुम कहानी, तेरे कुटुम कहानी, मने सुना दे कुटुम कहानी, मने सुना दे कुटुम कहानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। देखी मार सुधा मारे भाई गणे दिना में आया, देखी मार सदा मारे भाई गणा दिना में आया। फिर यार सुधा मारे भाई गणे दिना में आया, मेरे यार सदा मारे भाई गणा दिना में आया। सभी तालियों की जमा करते सिया दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे। हुलर यार सुधा मारे भाई गणे दिना में आया, उनका यार सदा मारे भाई गणा दिना में आया। मेरे यार सुधा मारे भाई गणे दिना में आया, मेरे यार सदा मारे भाई गणा दिना में आया। राधे राधे। जय जय। चाहिए कर तन पेलन आना, कर तन पेला आना, चाहिए कर तन पेलन आना,
चाहिए धड़कन पे जब आना। इतना क्यों करता दुख पाना, इतना क्यों करता दुख खाना, इतना क्यों करता दुख पाना, इतना क्यों करता दुख पाना। जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, जिगरी यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। जिगरी यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। जय हो जय हो जय हो। अरे आज भगत छाती से लगा लो, आज भगत छाती से लगा लो, आज भगत छाती से लगा लो, आज भगत छाती से लगा लो। की ममता तन कड़े बिठा लो, ये ममता तन गड़े लगा लो, की ममता तन कड़े बिठा लो, ये ममता तन गड़े लगा लो। सत्कार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। प्रभु सत्कार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। जिगरी यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। भूला प्यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। झूला प्यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और सभी अब अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। सारे ग्वाल वाले हैं ना, आप भी बैठ जाओगे। कहते हैं आज मेरे गोविंद से वार्तालाप कर रहे हैं कन्हैया, और कहते हैं जैसे ही पूछा कि ब्याह कर लियो, तो सुदामा जी ने कहा, बोले हाँ कन्हैया ब्याह तो कर लियो। कन्हैया ने कहा, बोले हमको याद ना आएगी और आपने ब्याह कर लियो। बोले लाला अरे मैंने तो एक ही ब्याह करो, बा में तो कोई याद ना करो, पर तेने तो यहाँ 16,108 ब्याह कर लिए, एक में हमको याद ना आएगी हो, हमें एक में याद ना आएगी हो। तो कहते कन्हैया कहने लगे क्या? बोले महाराज सुदामा से कहने लगे, बोले भैया सुदामा 16,108 ब्याह तो कर लिए, पर बारात एकऊ में ना आई गई, बारात एकऊ में ना आई गई। कहते 16,108 विवाह तो पूर्ण हुए। इधर कहते महाराज मेरे गोविंद ने कहा, बोले जब घर पे भाभी है तो मेरे ताही कुछ ना कुछ तो अवश्य भाभी ने भेजा होगा, मेरे ताही कुछ ना कुछ तो अवश्य भाभी ने भेजा ही होगा। और जैसे ही कहा कि मेरे ताही कुछ भाभी ने भेजा, बहुत सुंदर, आनंद आ रहा है।
अब हम इतनी तालीम की कह देते ना, कोई को ध्यान ना जा तो तालीम है ना। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय जय। कहते हैं आज कन्हैया कह रहे सुदामा जी ते कहा, बोले जब भाभी घर पे है तो मेरे ताही कछु ना कछु तो भाभी ने भेजे हुए हो। और कहते हैं सुदामा जी तंदुलों को छुपाने लगे। बोले नाय लाला कछु नाय, बोले नाय मैं मानू नाय के भाभी ने कछु भेजो ना हो। और कहते सुदामा जी अपनी बगल में जो चावल लेके आए थे उनको छुपा रहे। मेरे गोविंद ने सुदामा जी को हाथ ऊंचो कियो और कहते हैं पोटली को निकाला, पोटली को निकाला। और कहते हैं महाराज पोटली को निकाल करके और मेरे प्रभु ने, क्योंकि मेरे प्रभु भाव के भूखे हैं, आपके वस्तु के भूखे नहीं है। खुद गीता में परमात्मा ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे कुछ भी हो और कुछ भी नहीं हो तो मन से ध्यान कर लो, मन से भी ध्यान कर लो। और कहते वो 4 मुट्ठी जो चिबड़ा थे ना महाराज, जो चावल थे, उनको कहते हैं मेरे गोविंद ने देखा बाहर सुदामा। क्योंकि गोविंद जब पूछते हैं ना सुदामा से तो सुदामा जी वही जवाब देते हैं कि संसार में मेरे समान कोई सुखी नहीं है। और जब आज उस पोटली को देखा कि एक भी वस्त्र सावत नहीं है और जिसके अंदर चावल है वो भी अनेक प्रकार के हैं, बोले धन्य हो सुदामा, धन्य हो। और कहते हैं आज मेरे प्रभु और उन चावलों में से प्रथम मुट्ठी को लिया और लेकर के मुंह में डाल लिया, दूसरी मुट्ठी पुनः ली और लेकर के दूसरी मुट्ठी भी डाल ली। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी महाराज ली हाथ में, कहते रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चित धारी है। अरे तंदुल खाएंगे 2 मुट्ठी, कियो तुमने 2 लोग बिहारी है। खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिसारी है। रंग कही आप समान कियो और तुम चाहत आप ही भिखारी है। रुक्मणी ने जैसे ही हाथ पकड़ा मेरे गोविंद का, और रुक्मणी ने कहा बोले प्रभु बहुत है 2 मुट्ठी, इस सारे नहीं। बोले 2 मुट्ठी में आपने 2 लोग दे दिए, अरे तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोग दे दोगे तो ये परिवार को लेकर के कहां बसोगे। कहा ने खाए तीसरी मुट्ठी अवनाथ, तो कहा निज पास की आस सारी, अपने रहने के लिए भी कुछ रहेगा कि नहीं। तो प्रभु क्या कहते हैं, बोले रंग कहीं आप समान बनाए और आप हो न चाहते खुद भिखारी है। परमात्मा कहते हैं अरे मैं तो सुदामा बनना चाहता हूँ और सुदामा को मैं कृष्ण बनाना चाहता हूँ, पर रुक्मणी तुमने मेरा हाथ गलत पकड़ लिया। क्योंकि रुक्मणी ने कहा बोले महाराज ब्राह्मण पर बहुत रीझ रहे हो, बहुत कृपा कर रहे हो। भगवान ने तत्काल जवाब दिया, बोले रुक्मणी अरे वह भी ब्राह्मण था जो तुम्हारा प्रेम पत्र लेकर के आया, वही ब्राह्मण की कृपा से तुम महारानी बनी हो, वह भी ब्राह्मण था। और कहते हैं मेरे गोविंद से कहा, बोले गोविंद आप इतने कच्चे चावल मत खाओ, नहीं तो आप
कपिट दर्द करेगा। कहते सुदामा जी ने भी कहा, हाँ लाला तू इतने चावल मत खाए। कहते हैं आज मेरे गोविंद ने 2 लोग सुदामा जी को प्रदान कर दिए। अब मैं आपसे थोड़ा सा सवाल करता हूँ, 2 लोग दे दिए ना सुदामा जी के लिए, तो आप त्रिलोकी के नाथ क्यों कहते हो उनको? अपन परमात्मा को त्रिलोकी का नाथ कहते हैं ना, कि त्रिलोकी के नाथ हैं, क्यों कहते हैं? दूसरा प्रश्न मेरा कि दानी कौन है, कृष्ण है या सुदामा है? दानी कौन है, सुदामा है या कृष्ण है दानी? कहते हैं महाराज कि जब सुदामा जी ने जाने के लिए परमात्मा से आग्रह किया, बोले लाला अब तेरी भाभी घर पे अकेली है, काफी समय है गयो है, अब मोए तू घर जाने दे। कन्हैया ने बहुत मना करी पर नाय माने, सुदामा नाय माने, बोले लाला अब तो मोए जानो ही है। कहते हैं जब सुदामा जी जा रहे थे तब तक कहते हैं जैसे वस्त्रों में सुदामा जी आए ना, उन्हीं वस्त्रों को पहन करके वापस जा रहे हैं। उन्हीं वस्त्रों को पहन करके मेरे प्रभु के द्वार से सुदामा जी वापस जा रहे हैं। कहते हैं लोग कहते हैं महाराज कि सुदामा धन की लालसा लेकर के गया था, नहीं, केवल सुदामा प्रभु के दर्शन करने के लिए गया था और प्रभु से कुछ वहां पर भी जाकर के नहीं मांगा। कहते जब वापस आ रहे ना, जब वापस आ रहे तो क्या हुआ, सुदामा जी ने मन में किया विचार, अरे मेरे पास लाला को देने के ताही तो कुछ ही ना है, मैं लाला के ताही क्या दूं? पर उसी समय कहते हैं सुदामा जी के मन में विचार आया कि लाला का जो मैंने दर्शन किया है वो निष्फल नहीं हो सकता, अरे दर्शन से मुझे कुछ ना कुछ तो अवश्य मिला होगा। और कहते हैं जैसे ही भगवान सुदामा के चरणों की ओर झुके तो आज सुदामा जी ने कहते दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथ उठा करके कहा, बोले लाला तेरे दर्शन से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है मैं तुझे आशीर्वाद के रूप में दे करके जाता हूँ, आशीर्वाद के रूप में मैं तुझे दे करके जाता हूँ। कहते 2 लोग मिले थे महाराज दर्शन से, वो 2 लोग आशीर्वाद में दे दिए। अब कृष्ण बड़ा है दानी या सुदामा दानी बड़ा है? ये गोविंद बड़े दानी है या भक्त बड़े दानी है? कहते हैं महाराज आज सुदामा दान में देकर के गई। कहते हैं मेरे गोविंद ने कहा, अरे रुक्मणी, अरे जिस सुदामा को मैंने 2 लोग दिए मुझे वही आशीर्वाद में प्रदान कर गया। कहते उसी समय अपने अनुचरों को बुलाया, बोले सुदामा कुछ नहीं लेगा, मैं जानता हूँ सुदामा को। कहते सुशीला के पास में अनुचरों को भेजा और सुशीला के पास अनुचर पहुंचे, बोले आपके लिए महल बना दे। तो सुशीला भी कितनी समझदार है, बोले महाराज लोग ये कहेंगे अरे पति को वहां भेज दिया तो मेरी इच्छा है, मेरे लिए अकेले के लिए महल नहीं, जैसी गोविंद की द्वारकापुरी है ऐसी यहाँ पर सुदामापुरी का आप यदि निर्माण करें गोविंद तो मैं तैयार हूँ। कहते हैं महाराज जैसे ही कहा कि सुदामापुरी का निर्माण करें, गोविंद के सेवकों ने जाकर के परमात्मा से कहा, गोविंद ने कहा भैया देरी मत करो, अरे जाकर के सुदामापुरी का निर्माण कर दो। और आज कहते सुदामा जैसे ही अपने यहाँ आए तो आज चारों तरफ कहते महाराज महल ही महल खड़े हैं। तो कहा है सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। और भी कहा यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया कंचन में खड़े, और सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख
डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ी, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ी, एक कंचन महल बने सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, जिस महलों को देख करके घबराने लगे। और एक कवि ने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है नरोत्तम दास जी ने। क्या बोले? बेसो राज समाज बन्यो और गजबाज धन मन समा भ्रमो छायो है, कहो पर्यो कछु मार्ग भूल के फिर से मैं द्वारिका आयो है। क्या बोले? वैसो ही सब यहाँ महल बेल है भैया भाई, गजे बाज यानी घोड़ा भी है, हाथी है, धन इत्यादि है, सब भ्रम छायो है। सुदामा जी सोच रहे हैं ये तो सब वही द्वारका को सो है। क्या कहो परो कछु मार्ग भूल गयो, हो सकता है मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, फिर से द्वारका तो नहीं आ गया। फिर क्या कहा? बोले भ्रूण बिलोक वे को मन लोचन, सोचे ही बस गाव मझायो है। अरे पूछत पंडे फिरत सब सो, पर झोपड़ी को कछु पार न पायो है। झोपड़ी को भैया कहीं पतो ना पायो। जब पतो ना आए तो कहते हैं महाराज द्वारपालों से जाकर के पूछा, अरे भैया ये कौन सी पुरी है? बोले सुदामापुरी है। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, हो सकता है कोई सुदामा नाम का सेठ हो। बोले भैया तुम्हारे सुदामा जी है कहाँ? बोले द्वारिका गए हैं। बोले द्वारिका तो हम ही गए हैं। बोले भैया यहाँ पर एक झोपड़ी थी ना? बोले महाराज यहाँ तो महल ही महल है। बोले जो तुम्हारे सुदामा जी द्वारिका गए हैं उनके बच्चे तो होंगे? बोले हाँ महारानी है, बच्चे हैं। बोले जरा बुलाओ। और कहते हैं आज द्वारपाल गए सुशीला को जैसे जाकर के कहा कि महाराज कोई दिन ही न आया है, तो इधर सुशीला आज कहते हैं महाराज हीरा जवाहरात के वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं सुशीला ने, और हर प्रकार की परमात्मा की कृपा से आनंद ही आनंद हो गया। और आज जैसे ही सुदामा जी को देखा और सुदामा जी ने सुशीला को देखा, बोले यह नहीं हो सके, अरे हमारी सुशीला तो अलग है। कहते सुदामा जी जाने लगे तो उधर से कहते हैं मेरे प्रभु ने आवाज दी, स्वयं मेरे गोविंद ने आवाज लगाई। बोले भैया सुदामा अरे कहाँ जा रहे हो? कहते इतने में सुशीला ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया। बोले सुशीला आपको तो धन चाहिए था, अरे मुझे तो वही दो टिक्कर और एक कमंडलू जल पान करके परमात्मा के भजन में आनंद आता है, मुझे ये धन बन कुछ नहीं चाहिए, आप इस धन बन को ले लो और मैं तो अपने जंगल में जाकर के परमात्मा का भजन करूंगा। कहते उसी समय वहीं द्वारकाधीश प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सुदामा से कहा, अरे भैया ये धन तुम्हें कभी भजन में बाधक नहीं बनेगा। और कहते हैं इस प्रकार से मेरे गोविंद ने सुदामा के ऊपर कृपा करी। मेरे गोविंद ने सुदामा के ऊपर इस प्रकार से कृपा करी। आगे चल के महाराज कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आज परीक्षित को आज ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए हैं महाराज। कितने? 100 वर्ष हो गए। और 100 वर्ष के समय बाद में कुरुक्षेत्र में और महाराज स्मंतक पंचम क्षेत्र है, उसमें कहते सूर्य ग्रहण के समय में वासुदेव जी ने यज्ञ किया।
वासुदेव जी महाराज ने एक बड़ा ही अद्भुत यज्ञ किया और उस यज्ञ में कहते सारी गोपियां आई, मैया यशोदा आई और पांचों पांडव कुंती माता द्रौपदी सहित वहां पधारे और कहते महाराज भगवान अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर पधारे। मैया यशोदा से उनकी भेंट हुई है। लाला को आज पूरे 100 वर्ष बाद देखा है। कहते महाराज ये 100 वर्ष का वियोग कहते हैं ग्वाल वालों के माध्यम से ही हुआ। 100 वर्ष का वियोग ग्वाल वालों के माध्यम से हुआ। आपको मालूम है ना, एक खेल खेला जाता है बच्चों का, एक दूसरे की पीठ पर बैठने का। कहते हैं जो ग्वाल वाले थे भगवान के साथ में खेल रहे थे, कहते हैं भगवान की पीठ पर पे और ग्वाल वाल बैठ रहे थे। तो राधा रानी ने देखा, राधा रानी ने ग्वाल वालों से कहा, अरे बोले ग्वाल वालों तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कन्हैया की पीठ पर बैठते हो। अरे मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें 100 वर्ष का कन्हैया से वियोग हो जाए। इसलिए आज 100 वर्ष बाद में परमात्मा उन ग्वाल वालों से मिले। तो ग्वाल वालों ने कहा, बोले राधा रानी अरे जिस प्रकार तुम कन्हैया से प्रेम करती हो उसी प्रकार हम कन्हैया के सखा हैं, हम भी प्रेम करते। जिस प्रकार 100 वर्ष हम कन्हैया के विरह में तड़पेंगे उसी प्रकार आपको भी 100 वर्ष हमारे साथ तड़पना होगा। कहते आज राधा रानी भी 100 वर्ष बाद कन्हैया से आकर के और स्मंतक पंचम क्षेत्र में जो वासुदेव ने यज्ञ किया उस यज्ञ में सबसे भेंट हुई है। कहते महाराज राधा रानी का दर्शन रुक्मणी इत्यादि रानी करना चाहती है। कहते हैं एक गर्म लोटे में दूध करके लेकर के गई है और महाराज जाकर के राधा रानी के दर्शन किए और दर्शन करके कहते हैं वह गर्म जो दूध का लोटा था वह राधा रानी को प्रदान किया और रुक्मणी इत्यादि रानियों के मुख से निकल गया क्या कि परमात्मा ने आपके लिए यह दूध भेजा है। कहते राधा रानी ने बिना विचारे किए कि ये गर्म है या शीतल है और कहते महाराज अपने मुखार बिंद से लगाया गर्म दूध का पान कर गई। कहते रुक्मणी इत्यादि रानी जब संध्या के समय अपने शयन कक्ष में आई तो परमात्मा के चरणों में फपोले पड़ रहे हैं। परमात्मा से पूछा कि आप कहीं गए थे क्या? परमात्मा ने कहा देवी मैं तो कहीं नहीं गया। बोले हो सकता है आप बालू रेत में कहीं नंगे चले हो, नंगे पैर चले हो। बोले नहीं तो। बोले आपके ये चरणों में फपोले कैसे पड़ गए? बोले रुक्मणी ये आपकी ही कृपा है। बोले हमारी कृपा हम समझी नहीं महाराज। बोले यह सबसे बड़ी कृपा आपकी है कि आप राधा रानी को जो दूध का पात्र लेकर के गई वह दूध गर्म था। बोले हाँ महाराज गर्म था। बोले वह राधा रानी ने गर्म ही पान किया? बोले हाँ महाराज गर्म ही पान किया।